प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के एच प्राचल क्या हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जब हम एच प्राचलों को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास जब हम 4 टर्मिनल की बात करते हैं तो 2 टर्मिनल मेरे पास इनपुट के होते हैं और 2 टर्मिनल आउटपुट के। इनपुट पर बहने वाली धारा I1, आउटपुट पर बहने वाली धारा I2। इनपुट टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज V1 और आउटपुट टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज V2। तो जब हम एच प्राचलों को डिफाइन करने जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि I1 और V2 मेरे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और V1 और I2 मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर ये स्थिति तो है तो हम ये कह सकते हैं कि V1 इज सम फंक्शन ऑफ I1 V2 एंड I2 इज सम फंक्शन ऑफ I1 V2। अब चूँकि वोल्टा और धाराओं में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में परिवर्तन होंगे तो हम जब V1 में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो V1 में परिवर्तन कब होगा? जब I1 में परिवर्तन हो या V2 में परिवर्तन हो। और इस बात को हमने डिफरेंशियल से लिखा कि dV1 का मान हो जाएगा डेल V1 डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 डेल V2 dV2, यानी कि V1 में परिवर्तन I1 में परिवर्तन पर कितना होता है और V1 में परिवर्तन V2 के साथ कितना होता है। और इसी तरह हम dI2 का मान देख रहे हैं कि I2 में परिवर्तन का मान देख रहे हैं जब I1 में परिवर्तन हो और जब V2 में परिवर्तन हो। और इस आधार पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो पैरामीटर है डेल V1 अपॉन डेल I1 जो है, जबकि dV2 का मान 0 हो जाएगा तो आपके पास, और dV2 का मान जब 0 हो जाएगा तब dV1 और ओवर डेल I1 जो आएगा वो हो जाएगा आपके पास dV1 और dI1 हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं H11 या HI भी कहते हैं। और ये वोल्टा और धारा का रेशो है, इसलिए ये कहलाता है आपके पास इन और 1-1 टर्मिनल पर है। वोल्टा और धारा का रेशो है और किस टर्मिनल पर है? 1-1 टर्मिनल पर है, इसलिए कहलाता है इनपुट इम्पीडेंस। और चूंकि ये मान हमने तब निकल सकता है हमारे पास जबकि V2 का मान क्या हो, डेल यानी V2 में कोई परिवर्तन ना हो, डेल V2 का मान 0 हो। और V2 0 होने का मतलब होता है कि जो टर्मिनल हैं वो कैसे हो गए हैं? शॉर्ट सर्किटेड हो गए हैं। तो इसका मतलब जब 2 टर्मिनल यानी आउटपुट टर्मिनल ओपन सर्किट है तो इनपुट टर्मिनल पर वोल्टा और धारा का अनुपात, या फिर हम इसे कहें कि इनपुट इम्पीडेंस, जैसे हम किसे लिखते हैं HI से या H11 से। और दूसरा जो मेरे पास है, जब मैं मान निकालूंगी डेल V1 अपॉन डेल V2 का, ये मान मुझे कब मिलेगा? जबकि dI1 का मान 0 हो जाए तो डेल V1 ओवर डेल V2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? dV1 ओवर dV2 के, जब डेल I1 का मान 0 है। और धारा 0 होने का मतलब है कि उस टर्मिनल, वो जो टर्मिनल जिस पे धारा 0 है वो टर्मिनल कैसे हैं? ओपन सर्किट हैं। अब ओपन सर्किट है इसलिए अब यहाँ पर ये वोल्टा और धारा का रेशो है, और सॉरी दोनों वोल्टाओं का रेशो है। इनपुट पर वोल्टा का रेशो, इनपुट पर वोल्टा और आउटपुट पर वोल्टा का रेशो है, तो ये वोल्टेज रेशो है। लेकिन जब हम लाभ की बात करते हैं तो हम आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। आउटपुट कितना मिला इनपुट के रेस्पेक्ट में, वो होता है हमारे पास लाभ। लेकिन यहाँ पर यह है V1 अपॉन V2, यानी रिवर्स है। इनपुट वोल्टा पहले है, आउटपुट वोल्टा नीचे है, इसका मतलब ये है रिवर्स वोल्टेज रेशो। तो हम इसको कह सकते हैं कि ओपन सर्किटेड रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशो। रिवर्स क्यों? क्योंकि V1 ऊपर है, V2 नीचे है, इनपुट का ऊपर है और आउटपुट का नीचे है। तो ये HR मेरे पास क्या हो गया? वोल्टेज रेशो हो गया है। अब मैं देखती हूँ HF को, तो HF का मान मेरे पास आएगा दूसरे समीकरण में। अगर मैं मेरे पास डेल V2 का मान 0 रखूँ तो मेरे पास dI2 dI1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? डेल I2 अपॉन डेल I1 के। और यहाँ चूँकि वोल्टेज 0 मैंने रखी है तो इसका मतलब आउटपुट जो टर्मिनल हैं वो कैसे हैं? ओपन शॉर्ट सर्किट हैं। जो आउटपुट टर्मिनल है, जो कि वोल्टेज 0 हो गई है, तो दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया है आउटपुट में, तो वोल्टेज जो है वो क्या हो गई? 0 हो गई। और 0 होने का मतलब मैंने शॉर्ट सर्किट किया है। तो ये अब आउटपुट से इनपुट करंट का ही रेशो है, इसलिए कहलाता है फॉरवर्ड करंट रेशो। अब तीसरी स्थिति, वापस चौथी स्थिति हम कब निकालेंगे? जबकि I1 का मान, डेल I1 का मान 0 हो जाएगा। और डेल I1 का मान 0 होने का मतलब जो इनपुट पर है उसको मैंने क्या कर दिया है? ओपन सर्किट कर दिया, क्योंकि ओपन सर्किट में धारा क्या होती है? नहीं बहती है। धारा खुले परिपथ में कोई धारा नहीं होती है, इसलिए dI1 का मान 0 है। तो यानी इनपुट जो टर्मिनल हैं वो कैसे हैं? ओपन सर्किटेड कर दिए गए हैं। तो ये है I2 अपॉन V2, और V2 अपॉन V अपॉन I हम जानते हैं इम्पिडेंस होता है, और इसका इन्वर्स होता है एडमिटेंस। इसलिए ये हो गया ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। क्यों आउटपुट? क्योंकि ये दोनों हैं 2 टर्मिनल के लिए, यानी कि आउटपुट पर लिए जा रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन किया है उसी तरह यह है, यहाँ पुनः इसको हमने रिवाइज किया है आपके लिए कि आपके पास HI क्या है?
शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस है, एच आर क्या है, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो है, एच एफ क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट रेशियो है, और एच ओ क्या है, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस है। तो ये एक तरह से इस चारों तरह के इसमें पैरामीटर मेरे पास आ रहे हैं। कोई सारे ना तो इम्पीडेंस हैं, ना ही सारे एडमिटेंस हैं। कोई आपके पास इम्पीडेंस आता है, कोई एडमिटेंस आता है, कोई वोल्टेज रेशियो है, कोई करंट रेशियो, यानी चारों पैरामीटर अलग अलग तरह के हैं। इसलिए ये कहलाते हैं एच प्राचल या हाइब्रिड पैरामीटर, हम इसे नाम देते हैं। अब हमें इस परिवर्तन को अगर स्मॉल v1 से दिखाऊं, क्योंकि जो परिवर्तन होते हैं उसे मैं AC से निरूपित करती हूँ, तो AC के रूप में इसको मैंने v1 से दिखा दिया। ये इसको h11 या hi से रिप्लेस कर सकती हूँ, और डेल i1 को मैंने स्मॉल i1 से रिप्लेस किया है। तो फर्स्ट समीकरण मेरे पास हो जाता है v1 = h11 i1 प्लस h12 v2, और दूसरा समीकरण मेरे पास हो जाता है कि i2 स्मॉल i2 आपके पास h21 i1 प्लस h22 v2। तो इस तरह से मैं इन समीकरणों को लिख सकती हूँ। और अगर एच आई उसकी फॉर्म में लिखूँगी तो इस पहला समीकरण हो जाएगा एच प्राचल के लिए v1 = hi1 प्लस hr v2, और i2 = hfi1 प्लस ho v2। अब यहाँ इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी दर्शा सकती हूँ कि v1 i2 का मान क्या हो जाएगा। ये एच मैट्रिक्स है आएगी कि एच आई, एच आर, एच एफ, एच ओ, और मान किसका निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है मान, i1 और v2 के रेस्पेक्ट में। अब हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से बनाते हैं इसका तुल्य परिपथ। तो पहला जो समीकरण है मेरा वो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जब मैं एक लगाती हूँ बंद लूप में, तो ये एक बंद लूप मैंने दिखाया है। तो इसमें यहाँ इनपुट पर v1 है, v1 का मान यहाँ पे बहने वाली धारा i1 हो जाएगी। तो आपके पास v1 = i1 hi प्लस यहाँ चूँकि आपके पास ये धारा नहीं है यहाँ पे, तो और क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रही है, वो भी किसकी आ रही है, आउटपुट की। तो इसको मैं दिखाती हूँ एक वोल्टेज सोर्स की तरह। तो वोल्टेज सोर्स की यहाँ मैंने तरह इसको दिखाया है, जिसकी EMF का मान कितना है, HRV2 है। अब किरचॉफ के वोल्टेज नियम से जब मैं ये परिपथ बनाती हूँ तो ये समीकरण मेरे पास सेटिस्फाई हो जाता है। अब दूसरा मैं नियम देख रही हूँ, दूसरा जो मेरे पास इक्वेशन है वो है किरचॉफ करंट लॉ की। तो पहली जो है वो है करंट सोर्स। वैसे भी हमें ये देख सकती हूँ कि अगर मैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से भी चलूँ तो जो धारा है वो एडमिटेंस इनटू वोल्टेज होगी। तो आउटपुट पे मैं आउटपुट की चीज़ को दिखा सकती हूँ, तो इसलिए एच ओ के रूप में मैं इसको दिखा सकती हूँ। लेकिन यहाँ टर्मिनल कौन सी आ रही है, टर्म कौन सी आ रही है, i1 की आ रही है, इनपुट की आ रही है, इसलिए एक करंट सोर्स के रूप में दिखाया जाएगा। और वैसे भी एच एफ क्या है, एक वोल्टेज, एक जो एच एफ का मान हमने देखा था वो है करंट रेशो। तो रेशो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और i1 की यूनिट कौन सी होगी, धारा की, इसलिए एक धारा स्रोत के रूप में दिखाया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एच आर भी क्या था, वोल्टेज रेशो था, ये करंट रेशो है, ये वोल्टेज रेशो है एच आर। तो एच आर जब वोल्टेज रेशो है तो कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, V2 से गुणा होकर एक वोल्टेज सोर्स की तरह। तो प्रथम सर्किट में तो हम वोल्टेज सोर्स दिखाएंगे, और सेकेंड सर्किट में हम HFI1 को किसकी तरह दिखाएंगे, एक करंट सोर्स की तरह दिखाएंगे। तो ये एक तुल्य परिपथ मेरे सामने बन जाएगा। यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ तो मैंने इसको बेस दिखाया है इनपुट पर, आउटपुट पर कलेक्टर दिखाया है, और कॉमन टर्मिनल मैंने एमीटर दिखाया। तो यानी एक तरह से ये हाइब्रिड पैरामीटर का सर्किट है, लेकिन किसके लिए है, कॉमन एमीटर के लिए है। अब मैं ये देखती हूँ कि मैं हाइब्रिड जो पैरामीटर्स हैं मेरे, उसको मैं विभिन्न ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस में कैसे दिखाती हूँ। तो यहाँ एक टेबल मैंने बनाई है, कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इनके सर्किट भी हमने कल देखे थे कि जो इनपुट पर है कॉमन बेस में वो वोल्टेज होती है VEB। तो V1 का मान किससे V1 चूँकि इनपुट वोल्टेज है, इसलिए एच पैरामीटर्स में V1 का मान किससे रिप्लेस किया जाएगा, VEB से रिप्लेस किया जाएगा। I1 का मान चूँकि इनपुट पर करंट IE होती है कॉमन बेस में, क्योंकि कॉमन पे जो इनपुट टर्मिनल पे आता है वो एमीटर आता है, इसलिए जो इनपुट धारा है वो IEB या फिर इसे हम कहेंगे कि IE से दी जाएगी। और जो आउटपुट वोल्टेज है जो कि आउटपुट पर कलेक्टर टर्मिनल होता है, इसलिए VCB से दी जाएगी। आउटपुट करंट ICB होगी, या इसको हम IC से लिखते हैं। और जो आपके पास इनपुट इम्पीडेंस है, चूँकि ये सारे अब टर्मिनल ये सब जो भी आपके पास एच पैरामीटर हैं, HI, HR, HF, HO, ये चूँकि हम कॉमन बेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ एक सेकेंड जो पदाक्षर है वो हमने B जोड़ दिया है। यानी HI का बन गया HIB, HR का बन गया HRB, HF की जगह लिखेंगे HFB, और HO की जगह लिखेंगे HOB। तो H प्राचल का जो समीकरण बन जाएगा इन सब के आधार पर, और वो हो जाएगा आपके पास, चूँकि V1 = HI1 प्लस HRV2 था, तो V1 की जगह मैंने रिप्लेस किया है VEB से। तो VEB = HI की जगह HIB से, I1 की जगह IE से,
और HR को HRB से और V2 को मैंने रिप्लेस किया है VCB से। इसी तरह दूसरा समीकरण में मैंने I2 को रिप्लेस किया है IC से, HF को रिप्लेस किया HFB से, I1 को रिप्लेस किया IE से, HO को रिप्लेस किया HOB से और V2 को रिप्लेस किया है VCB से। तो ओवरऑल जब मुझे ये सारे पैरामीटर्स मालूम हैं तो मैं H प्राचलों के समीकरण में इसको रिप्लेस करके रेस्पेक्टिव मान निकाल सकती हूँ। इसी तरह जब मैं कॉमन एमिटर की बात करती हूँ तो कॉमन एमिटर में इनपुट पर बेस होता है, बेस टर्मिनल होता है, इसलिए इनपुट वोल्टेज होगी VBE। I1 यानी इनपुट करंट बेस पे है इसलिए IB या IBE इसको हम लिखते हैं। आउटपुट पर कलेक्टर है इसलिए VCE लिखा जाएगा वोल्टेज को, और करंट को IC लिखा जाएगा। अब पुनः HI, HR, HF और HO को उनके रेस्पेक्टिव जो कॉमन टर्मिनल है उसके आधार पर रिप्लेस करते हैं। तो HI को HIE, HRE, HFE और HOE ये सारे मान हो जाएंगे। अब ये सब मुझे मान पता है, V1, I2, V2, I1 सब पता है, तो मैं इसको यहाँ जो मेरे पास H प्राचल के समीकरण है उसमें रिप्लेस करके कॉमन एमिटर के लिए H प्राचल समीकरण निकाल सकती हूँ। इसी तरह कॉमन कलेक्टर के लिए भी मैं निकाल सकती हूँ समीकरणों को कि V1 का मान हो जाएगा VBE, क्योंकि इनपुट पर बेस टर्मिनल होता है कॉमन कलेक्टर में, इसलिए ये मान हो जाएगा VBE। और इनपुट पर जो टर्मिनल है बेस है इसलिए इनपुट जो करंट होगी वो IBC या IBC हम लिख सकते हैं। और आउटपुट पर जो वोल्टेज है उसको मैं लिख सकती हूँ, जो कि एमीटर होता है आउटपुट पर, इसलिए VEC। और I2 को मैं लिख सकती हूँ IE से ही, और HI को रिप्लेस करूँगी HIC से, HR को रिप्लेस करूँगी HRC से, HF को रिप्लेस करूँगी HFC से, HO को रिप्लेस करूँगी HOC से। तो इस तरह से मैं जब इन सब को मेरे को मत पता है V1, I1 सब क्या है, तो मेरे पास आपके पास ABC एक का समीकरण आ जाएगा, यानी वोल्टेज और धारा का जो समीकरण हम H प्राचलों के लिए लिखते हैं उनके मान मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये H प्राचलों के जब मैं समीकरण बनाती हूँ तो इससे मैं इनके तुल्य परिपथ भी अब खींच सकती हूँ। तो यहाँ पर इतना सा मुझे ध्यान रखना होगा तुल्य परिपथ खींचने में कि जब मैं कॉमन बेस के लिए बनाऊंगी तो ये वाला जो समीकरण है मेरे पास वो कॉमन बेस के लिए है। अब चूंकि ये कॉमन बेस का है तो हम यहाँ HI को रिप्लेस करेंगे HIB से, HR को रिप्लेस करेंगे HRB से, V1 की जगह हम लिखेंगे VEB, I1 की जगह हम दर्शाएंगे IE, V2 की HRV2 की जगह हम दर्शाएंगे HRB VCB। और यहाँ कॉमन एमिटर नहीं, ये कॉमन बेस है, तो ये टर्मिनल मैं दिखाऊंगी। अब एक तरह से मैं ये कॉमन बेस के लिए बना रही हूँ, तो मैं ये दिखा दूंगी कि HI मैंने दिखाया है, ये वोल्टेज सोर्स दिखाया है। यहाँ जो इनपुट पे जो टर्मिनल आएगा वो अब आपके पास हो जाएगा एमीटर, और ये हो जाएगा चूँकि कॉमन बेस है तो ये टर्मिनल जो दिखाया जाएगा वो हो जाएगा बेस का, और ये धारा हो जाएगी, धारा सोर्स हो जाएगा, ये एडमिटेंस हो जाएगा, और ये आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर मुझे मिलेगी। यानी आउटपुट वोल्टेज को मैं दिखाऊंगी तो अब VCB से दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये कलेक्टर है मेरे पास। और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज दिखाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी VEB से, और यहाँ पर जो मैं HI की जगह दिखाऊंगी वो HIB दिखाऊंगी, बहने वाली धारा दिखाऊंगी IE से, और जो आउटपुट करंट दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी IC से। और ये वाला जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास HFB IE, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो जाएगी HRB VCB। तो इस तरह से ये कॉमन बेस का मैं H पैरामीटर का तुल्य परिपथ बना सकती हूँ। और ये कॉमन एमिटर का मुझे दिख भी रहा है, लेकिन मैं दोबारा आपको बना के दिखा देती हूँ कि ये एमिटर टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ पर ये इनपुट टर्मिनल पर चूँकि आपके पास बेस है तो इसलिए ये जो वोल्टेज इनपुट पर आएगी वो हो जाएगी VBE। अब यहाँ पर हम HI को दिखाएंगे और इसमें बहने वाली धारा कौन सी हो जाएगी IB, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल कौन सा है, बेस है। ये वाला हो जाएगा HIE। यहाँ हम दिखाएंगे वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स का मान क्या होगा HRE VCE। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ करंट सोर्स, और उस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी HFE IB। करंट सोर्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी HFE IB, और इसके पैरेलल में एक एडमिटेंस दिखाया जाएगा जो होगा HOE, और इसके अक्रॉस जो डेवलप्ड वोल्टेज होगी HOE के अक्रॉस वो दिखाई जाएगी VCE। और आउटपुट टर्मिनल पे बहने वाली धारा, चूँकि एक कलेक्टर टर्मिनल है तो बहने वाली धारा दिखाई जाएगी IC। तो इस तरह से हम इसी प्रकार आप कॉमन कलेक्टर के लिए भी तुल्य परिपथ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब हमें ये पता लग जाता है किसी ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए H प्राचल क्या होंगे,
इनपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन का तुल्य एच प्राचल भी निकाल सकते हैं, उसके तुल्य एच समीकरण भी लिख सकते हैं और उसका तुल्य परिपथ भी उसके द्वारा बनाकर उसका एनालिसिस किया जा सकता है। धन्यवाद।